दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को झटका, ईडी ने की एक और गिरफ्तारी। दोस्तों, ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में 17वीं गिरफ्तारी की है। ईडी ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के फंड का प्रबंधन करने वाले चंद्रप्रति सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव लड़ने के लिए किया था। 12 अप्रैल को ही सिंह को हिरासत में ले लिया गया था। शनिवार को उन्हें स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मई 2023 में सीबीआई ने भी चंद्रप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि चंद्रप्रीत हवाला ऑपरेटर्स से पैसे इकट्ठा करते थे और फिर गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए खर्च करते थे। पीएम मोदी का 13 दिन में तीसरा बिहार दौरा, गया और पूर्णिया में चुनावी रैली। दोस्तों, 13 दिन के भीतर पीएम मोदी आज तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान गया और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। गया में जीतन मांझी और पूर्णिया में संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। बिहार में लू के बीच पहले चरण का मतदान, भीषण गर्मी के चलते येलो अलर्ट। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इस दिन प्रदेश में लू जैसे हालात रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सूबे में वाई और 19 अप्रैल को गर्म और असुविधाजनक मौसम की स्थिति बने रहने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गर्म पछुआ हवा भी चलने की संभावना जताई गई है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। दोस्तों, लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले राजनीतिक दल जोर शोर से रैलियां और प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI को इंटरव्यू दिया, जिसमें सनातन धर्म, आगे के प्लान, राजनीति, विदेश नीति और राम मंदिर सहित अनेक मुद्दों पर उन्होंने बात की। वहीं प्रधानमंत्री विपक्ष पर तंज कसने में भी नहीं चूके। उन्होंने बिना नाम लिए ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर तंज कस दिया। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड आखिरी रास्ता नहीं, केजरीवाल पर भी बोले पीएम मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गौर करने वाली बात है कि केंद्रीय एजेंसियों ने जिन पर कार्रवाई की है उनमें से 97% लोग राजनीति से संबंधित नहीं हैं। वहीं विपक्ष के EVM पर सवाल उठाने को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बहाना ढूंढता है और इसीलिए इस तरह की बातें करता है। पीएम मोदी को हराने का इंडिया अलायंस में दम नहीं, बोले प्रकाश आंबेडकर। दोस्तों, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा RSS फिर से सत्ता में आए तो निश्चित रूप से संविधान को बदल देंगे, क्योंकि लोकतंत्र से उन लोगों को वैचारिक परेशानी है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में प्रकाश आंबेडकर ने दृढ़ता से विपक्षी इंडिया अलायंस की क्षमता पर भी संदेह जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों में इस गठबंधन में अब दम नहीं कि वो भाजपा और मोदी को हरा सके। एक नेताजी के वीडियो घूम रहे हैं, मोदी ने कस दिया केजरीवाल पर गहरा तंज। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गहरा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, हमारी बातों में विरोधाभास कम है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर इशारा करते हुए कहा कि आजकल एक नेताजी के वीडियो घूम रहे हैं। उन्हें देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे हमें पागल बनाया गया, कुछ कहा गया और किया कुछ और गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल के कई वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक में तो वह कहते हैं कि यदि किसी नेता पर आरोप लगते हैं तो उसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। माना जा रहा है कि ऐसे ही वीडियोस का जिक्र पीएम मोदी ने किया है। सीमा हैदर को कोर्ट ने भेजा समन, सचिन को भी होना होगा हाजिर। दोस्तों, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर की ओर से दायर याचिका जिला न्यायालय की फैमिली कोर्ट ने स्वीकार की है। अदालत ने सीमा हैदर, सचिन मीणा सहित शादी कराने वाले पंडित को समन जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। पानीपत के अधिवक्ता मोमिन मलिक की ओर दायर की गई याचिका को जिला न्यायालय ने स्वीकार किया है।
इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर और सचिन मीणा की हाल में मनाई गई शादी की सालगिरह को अदालत में चुनौती दी गई है। शरत रेड्डी से चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा घोटाला है, बोली आम आदमी पार्टी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए साक्षात्कार में कई अहम बातें कही हैं। इस इंटरव्यू के बाद कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ही PM मोदी के इंटरव्यू को लेकर बयान सामने आया है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा, एक तरफ आप कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप शरत चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेते हैं, जिसे इस कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इसका हिसाब किताब कौन करेगा? शराब घोटाले में ED ने की एक और गिरफ्तारी, गोवा चुनाव फंडिंग से कनेक्शन। दोस्तों, दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की एक और कार्रवाई सामने आई है। ED ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में चनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने गोवा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के कोष का कथित तौर पर प्रबंधन किया था। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक चनप्रीत सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। अरविंद केजरीवाल को डबल झटका, SC से तत्काल राहत नहीं और अब हिरासत बढ़ी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सोमवार को एक के बाद एक दो झटके लगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को 29 अप्रैल तक टाल दिया, तो करीब आधे घंटे बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अखिलेश ने बीजेपी की घेराबंदी को चुन चुन कर उतारे उम्मीदवार, पूर्वांचल में चला गैर यादव OBC का दांव। दोस्तों, पूर्वांचल की 10 सीटों पर गैर यादव OBC जैसे कुर्मी, निषाद, राजभर, बिंद, कुशवाहा जैसी जातियों को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को घेरने का काम किया है।